Namaste everyone and welcome to another live webinar of Blue Tree Aroma and आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक रहेगा जिस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे इज अंडरस्टैंडिंग बाथ सॉल्ट्स। सो आज हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बाथ सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट वाटर बाथ के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड व्हाट आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस और वेरियस वेराइटीज ऑफ बाथ सॉल्ट्स जो हम लोग बना सकते हैं यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स एंड कौन सा फॉर्मूला का क्या पर्पस होता है। ना ही केवल हम लोग डिस्कस करेंगे बल्कि हम लोग इस प्रोसेस में बनाएंगे भी। तो अगर आपके पास में एसेंशियल ऑयल्स हैं, इफ़ यू हैव एनी एसेंशियल ऑयल्स इन योर हाउस यू कैन गेट देम, यू कैन गेट सॉल्ट इन योर हाउस एंड वी विल मेक सम बाथ सॉल्ट्स विथ अस टुगेदर। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। The first topic is that what are bath salts, especially what are Himalayan pink bath salts. Now, salt water bath या जब आप नहाते हैं तो नमक के पानी से नहाना is a very good and very old concept. It is a concept जो ancient science से use हुआ है in various cultures, in various practices. आप देखेंगे बहुत नॉर्मल है कि जब घर में बड़े लोगों का पाँव दुखता है या पाँव में सूजन जब आ जाता है तो बोलते हैं कि गर्म पानी लो, उसमें नमक डालो और पाँव उसमें डिप करके थोड़ा देर 15-20 मिनट तक छोड़ दो। सो नमक के पानी से अगर सेक कर लेते हैं या पाँव डिप करके छोड़ेंगे तो पाँव का दर्द जो होता है वो कम हो जाता है, या अगर इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग अगर है तो वो कम करने में हेल्प करता है। सॉल्ट water bath is one aspect which is talked about in a lot of ways. ग्रैंडमास्टर चुआ कोक्सुई इसको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। पहला क्लास जो हमारा है विच इज़ बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्स, उस क्लास से ही हमें सॉल्ट वाटर बाथ का एक एम्फोसिस बताया जाता है, इसका एक इम्पोर्टेंस बताया जाता है। सॉल्ट वाटर बाथ के लिए आप कोई भी सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक आपके घर में जो एक एप्सम सॉल्ट जो होता है, तो सॉल्ट के अलग अलग वेराइटीज होते हैं। एक होता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं? जो हमारे घर में जो नमक आता है जो जनरली हम लोग खाते हैं, द टाटा नमक, यस, सो दैट इज नोन एज एप्सम सॉल्ट। सो यू कैन यूज दैट फॉर योर सॉल्ट वाटर बाथ। लेकिन इफ यू वांट टू हैव extra benefits, so there are various types of bath salts also available. So आप देखेंगे डेड सी सॉल्ट आप सुने होंगे, वैसे ही एक वेराइटी होता है which is supposed to be one of the most purest and one of the best salts available, जिसको बोला जाता है हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट। इसका नाम क्या है? हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट। सो सॉल्ट आप कहाँ से डिराइव कर रहे हैं उससे इसका एक ओरिजिन कुछ हद तक डिसाइड होता है। सो हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट कहाँ से आता है? फ्रॉम द नेम यू कैन गेस दैट हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट विल कम फ्रॉम हिमालयाज। सो हिमालय से आता है। बट पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जनरली नमक कहाँ से निकाला जाता है? मैक्सिमम दुनिया नमक कहाँ से निकालता है? फ्रॉम वेयर डू वी एक्सट्रैक्ट सॉल्ट? यस, समुंदर, सी। सो समुद्र का पानी नमकीन होता है, सी सॉल्ट, एंड वहां से नमक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो आप हिमालय में सॉल्ट कहां से आ गया? अगर सॉल्ट इज फाउंड इन सी और ओशंस, सो हाउ कम वी गेट सॉल्ट फ्रॉम द हिमालयाज? सो इससे वी हैव टू गो बैक टू आवर हिस्ट्री। सो अगर आप हिस्ट्री या इतिहास को निकाल करके देखेंगे, जियोलॉजिस्ट को भी आप देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि जो अभी हिमालयन पहाड़ है, जो हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स है, पहले वहां पर समंदर होता था। एट प्रेजेंट जो अभी हिमालयन रेंज है, पहले वहां क्या था? पहले वहां पर समंदर था। करीब 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो वहां पर पहले समंदर था। ओवर द इयर्स वो समंदर पूरा ड्राई हो गया एंड फिर वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स, जो अर्थक्वेक वाला जो प्लेट्स होता है, सो वो टेक प्लेट्स आए एंड वहां पर एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट जो होता है वो हिमालय में पाया जाता है क्योंकि 250 मिलियन ईयर्स अगो जब वहां पर समंदर हुआ करता था तो वो समंदर में क्या होगा? नमक होगा। 250 मिलियन ईयर्स अगो जब वो समंदर पूरा ड्राई हो गया, जब वो पूरा सूख गया,
तो वहां पर उसका जो नमक है वो नमक उसके ग्राउंड में रह गया, पानी सारा उड़ गया, सूख गया एंड नमक वहां रह गया। ओवर द ईयर्स, इन द पास्ट 250 मिलियन ईयर्स, वहां पर स्नो, लैंड फॉर्मेशन वगैरह हुआ और एक तरह से वहां पर पहाड़ बन गया। पहाड़ के अंदर अभी भी वहां पर ये नमक पाया जाता है। ये हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट इज मेजरली फाउंड इन द माउंटेन्स, जो हिमालयाज का है, स्पेशली इन द करेंट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो वो वाला जो पोर्शन है वहां से मैक्सिमम माइनिंग होता है हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट का, क्योंकि ये बाथ सॉल्ट का ओरिजिन इतना पुराना है, 250 मिलियन ईयर्स अगो से ये सॉल्ट को ट्रेस किया जा रहा है। इस सॉल्ट में बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च देयर आर 80 varieties of minerals which is found in Himalayan pink bath salt. I repeat, हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट में करीब 80 रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपको बाकी सॉल्ट में नहीं मिलेंगे। कुछ मिनरल्स का इसमें जो नाम है, इट इज लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके, आयरन। सो ये सब मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट। जब आप इस हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट से आप अपने स्किन में लगा करके जब आप नहाते हैं तो ये मिनरल्स आपके स्किन के पोर्स के थ्रू आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो आपके बॉडी को हील करने में हेल्प करता है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। According to some researchers, if you take regular salt water bath with Himalayan pink bath salt, then it is said कि आपके बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स को ये एलिमिनेट करता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इसीलिए बहुत सारे ब्लॉगर्स या बहुत सारे रिसर्चर्स इसको बोलते हैं कि दिस इज वेरी गुड टू गेट रिड ऑफ cancer also, because a lot of things which we take in our system has cancerous cells or properties to cause cancer. The food which we eat, the cosmetics which we use, the makeup which we apply. So आप जब इससे बाथ सॉल्ट से नहाते हैं तो ये आपके बॉडी से, आपके स्किन से ये टॉक्सिन्स को एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सट्रैक्ट करके आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। सो सबसे पहले हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट कहाँ पाया जाता है? इन द हिमालयन रेंजेस। ये वहां पर सॉल्ट कहां से बना? 250 मिलियन ईयर्स पहले जो वहां का समंदर था, वो समंदर जब सूख गया तो उसका नमक वहां पर रह गया और वो नमक आज के दिन में एक तरह से पहाड़ जैसा बन गया है, जो माइनिंग करके इसको सॉल्ट को निकाला जाता है। इसमें स्पेशल खासियत क्या है? हम हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट से क्यों नहाएं और नॉर्मल एप्सम नमक से क्यों नहीं नहाएं? क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स मिलते हैं। सो यू गेट अराउंड 80 न्यू ट्रेस मिनरल्स व्हेन यू टेक बाथ विद हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट। अगर आपके पास में हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपका नमक आता है, जो एप्सम नमक होता है, आप उससे भी सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। दैट विल ऑल्सो वर्क, बट दिस इज बेटर। ओके, सो अगर आपके पास में ऑप्शन है तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। सो ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। ऑल द मोर बाथ सॉल्ट के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा से फाइट करते हैं। तो कहीं पर भी अगर बॉडी में पेन है या बॉडी में कहीं पर भी अगर सूजन अगर आ रहा है तो आप उस एरिया में बाथ सॉल्ट को एक्स्ट्रा लगा करके आप नहा सकते हैं। दैट इज अनदर हेल्थ बेनिफिट ऑफ टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ। सॉल्ट वाटर बाथ लेने के इमोशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं? सॉल्ट वाटर बाथ लेने का इमोशनल बेनिफिट होता है कि ये आपको रिलैक्स करता है। इट रिलैक्सेस यू इमोशनली। आप क्लेंस्ड फील करेंगे, इमोशनली आप कामर फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप हल्के हो गए हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअल एंगल से अगर हम लोग बात करें तो ये आपके ऑरा में, आपके चक्रास में जब हम लोग डे टू डे इंटरैक्ट करते हैं लोगों से तो हम बहुत एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं। आप जिन लोगों से भी दिन भर में मिलते हैं, जहां पर भी जाते हैं, आप वहां पर एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं। बहुत बार जब एक इंसान मेडिटेशन करने बैठता है तो
ये सारा एनर्जीज एक तरह से कंटामिनेशन होता है। मान लीजिए आपको ये जगह गए जहाँ का एनर्जीज बहुत क्लीन नहीं था, बहुत प्योर नहीं था। लेट्स से आपका ऑफिस में एक मीटिंग था, आप डिनर करने के लिए क्लब में गए एंड क्लब में पीपल आर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड उससे एक कहीं ना कहीं लेट्स से आपका एक एनर्जी इफेक्ट हो गया। आप जब सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं तो ये हेल्प करता है नेगेटिव एनर्जीज को आपके ऑरा से क्लीन करने का। So salt water bath helps you in having better energy hygiene. So अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में भी बहुत नेगेटिविटी चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या किसी से मिल करके आए तो उससे मिलने के बाद में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई जगह जा करके आए और लग रहा है कि वहां से आने के बाद मेरा मन खराब हो गया है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को आप हटाने के लिए सॉल्ट वाटर बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट हेल्प करता है नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने के लिए। सो जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बिफोर मेडिटेशन यू शुड और यू कैन टेक सॉल्ट वाटर बाथ, ताकि आपका ऑरा क्लीन हो जाए, आपके इमोशंस भी थोड़े काम हो जाए एंड देन यू कैन सिट फॉर योर मेडिटेशन। These are some of the benefits of taking salt water bath. The next question is, how do you take salt water bath? तो एक तो हम लोग समझ गए कि नमक से नहाना अच्छी बात होती है, बट शॉर्ट में बता देते हैं कि आप नमक से नहाएंगे कैसे। दो तरीका से आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में बाथ टब है, इफ यू हैव बाथ टब, तो आप उस बाथ टब में 1 kg नमक डाल दीजिए। 1 kg नमक डालने के बाद में आप उस बाथ टब में पानी भर दीजिए। सो योर बाथ टब विल हैव वाटर एंड 1 kg ऑफ सॉल्ट, और आप अपने आप को उस बाथ टब में डुबो दीजिए। आप अपना बॉडी को सोक कीजिए उस बाथ टब में फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट तक अपने आप को उस सॉल्ट एंड वाटर में आपको सोक करना होगा। ये एक तरीका हो गया सॉल्ट वाटर बाथ का। जब आप 20 मिनट तक अपने आप को सोक करते हैं तो वो पानी या नमक जो है वो आपके पूरे ऑरा में, पूरे बॉडी में वर्क करता है, आपके ऑरा और आपके चक्रा से नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास में बाथ टब नहीं है या फिर आपके पास में 20 मिनट टाइम नहीं है कि 20 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा नहाने में, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हेन यू टेक योर शावर, आप जब सुबह नहाते हैं तो ऑलरेडी आपका पूरा बॉडी गीला है, सो आप थोड़ा सा नमक लीजिए, यू टेक सम नमक इन योर हैंड, यू टेक सम सॉल्ट इन योर हैंड, उसमें हल्का सा पानी मिलाइए, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो क्या होगा, हल्का सा एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, एंड देन यू पुट इट ऑन योर एंटायर बॉडी। सो आप उसको हाथ में लीजिए, पुट इट ऑन बोथ द हैंड्स, पुट इट ऑन योर अंडर आर्म्स, एंड देन दोनों हाथ में लगाइए, नेक में अच्छा से लगाइए, क्योंकि नेक एंड शोल्डर में बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पेन होता है। सो पुट इट ऑन योर नेक, पुट इट ऑन योर शोल्डर्स, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर थ्रोट, सो यू पुट इट ऑन योर थ्रोट, अपने फ्रंट हाथ में लगाइए। ये आपका जो रीजन है सोलर प्लेक्सिस, यहाँ पर एक हम लोग का जो चक्रा होता है, फ्रंट सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये हमारा इमोशनल सेंटर होता है। यहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सब एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड होते हैं। तो सोलर प्लेक्सिस में अच्छा से इस बाथ सॉल्ट को आप लगाइए, देन यू कैन पुट इट ऑन द साइड्स, पीछे आपका जहां तक हाथ जा रहा है आप वहां लगाइए, पुट इट इन बोथ योर लेग्स, पाँव में पूरा नीचे तक आप अच्छा से लगाइए। क्योंकि आपका बॉडी वेट है एंड आपने एक ऐसा पेस्ट बनाया है, तो ये क्या होगा, नमक एंड पानी का ये जो पेस्ट है, ये नमक आपके बॉडी में स्टिक हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। आप इसको अपने बॉडी में लगा करके यू लीव फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट तक इस नमक को अपने बॉडी में छोड़ना होगा। आप अगर तुरंत इसको लगाने के बाद में नहा लेंगे तो ये अपना कंप्लीट इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाएगा। So what do you do in that 2 to 3 minutes? So maybe you can shampoo your hair or condition your hair or whatever you want to do, but you have to wait for 2 to 3 minutes. वो 2 से 3 मिनट में सॉल्ट नेगेटिव एनर्जीज एंड चक्रास को क्लीन करेगा। 2 से 3 मिनट के बाद में आप नॉर्मल पानी लेकर के आप नहा लीजिए, तो वो पूरा सॉल्ट वॉश आउट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू टेक सॉल्ट वाटर बाथ। आप इसको नॉर्मल साबुन या बॉडी वॉश लगाने के पहले या बाद में, वो आप कभी भी कर सकते हैं, एज पर योर ओन कन्वीनियंस, एज पर योर ओन सेटिंग, दैट इज ओके, नथिंग फिक्स्ड एज टू दैट। सो दिस इज हाउ यू टेक सॉल्ट वाटर बाथ। सॉल्ट वाटर बाथ कोई भी इंसान ले सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े,
अगर वो मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, इट डज नॉट मैटर। इनफैक्ट सॉल्ट वाटर बाथ शुड बी अ डेली हैबिट। जैसे कि एक इंसान साबुन रोज लगाता है, फेस वॉश करता है, वैसे ही एक सॉल्ट वाटर बाथ शुड बी अ एवरीडे हैबिट। जो लोग हीलर्स हैं, प्राणिक हीलर्स हैं या मेडिटेशन करते हैं, इट इज रिकमेंडेड दैट दे शुड बी टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को। लेकिन अगर 2 बार नहाने में आलस आ रहा है, शाम को नहीं नहा रहे हैं, तो कम से कम सुबह 1 बार तो सॉल्ट वाटर बाथ जरूर लीजिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट what is salt water bath, how do you take it, how frequently you take it, and who can take it. Are we clear till now? Yes, perfect. So let's go ahead. So now let's go to different formulas for making salt water, for making bath salts. So अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप बाथ सॉल्ट कैसे बना सकते हैं। Now bath salt बनाने के लिए you will need salt. So I'm having Himalayan pink salt over here. आप अपने घर में नॉर्मल एप्सम नमक भी ले सकते हैं, और if you have Himalayan pink salt, it's better, or you can get it from us also. So we'll need Himalayan pink salt. You will need a container like this जिसमें आप सब चीज को मिक्स करेंगे. Okay, you should have a spoon to mix, and you will need essential oils. So essential oil डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेरिएंट बना रहे हैं, कौन से पर्पस के लिए बाथ सॉल्ट बना रहे हैं, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज होगा. सो आई विल गिव यू 2, 3, 4 फॉर्मूलाज जो डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए आपको हेल्प करेगा उसको टैकल या हैंडल करने के लिए. सो यू विल नीड सम एसेंशियल ऑयल्स, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ कैरियर ऑयल. नाउ कभी कभी क्या होता है कि आपके बॉडी में अगर हम लोग को ऑयलिंग भी करना है, तो आप इस बाथ सॉल्ट में यू कैन पुट सम कैरियर ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल. तो बॉडी में क्या होता है कि एक अच्छा सा ऑयलिंग भी हो जाता है. द स्किन बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नरिश्ड आफ्टर दैट. सो लेट अस डिस्कस ऑफ हाउ डू यू मेक इट. पहला बाथ सॉल्ट जो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. सो इसका नाम हम लोग रखे हैं डिटॉक्सिफिकेशन बाथ सॉल्ट. ये बाथ सॉल्ट का फॉर्मूला जो है ये ग्रैंड मास्टर चुआ कोक सुई ने लिखा है अपने प्राणिक हीलिंग बुक में. इन द बुक पॉसिबल मिरेकल ही हैज रिटन द फॉर्मूला फॉर दिस बाथ सॉल्ट. सो ये बाथ सॉल्ट से क्लेंजिंग होता है, डिटॉक्सिफाई होता है. ये बाथ सॉल्ट बनाने के लिए आपको क्या चीजों का जरूरत होगा? सबसे पहले हम लेंगे नमक. कितना नमक लेना है? आई एम गिविंग यू फॉर्मूला फॉर 1 किलो. 1 किलो का फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं. सो लेट्स से इफ यू आर मेकिंग 2 किलोस, तो ये फॉर्मूला का प्रोपोर्शन को आपको डबल करना होगा. यस, सो आई एम गिविंग यू फॉर्मूला फॉर 1 किलो ऑफ सॉल्ट. सो लेट्स से यू टेक 1 किलो ऑफ सॉल्ट एंड you put it in your container. Now in 1 kilo of salt you should put about 10 ml of carrier oil. 1 किलो सॉल्ट में आप करीब 10 ml ऑफ कैरियर ऑयल डालिए. कैरियर ऑयल आपका कौन सा होगा? यू कैन यूज कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, एक्सेट्रा. यस, कैन आई यूज लेमन ग्रास ऑयल? नहीं, लेमन ग्रास ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है, वो कैरियर ऑयल नहीं है. सो आपको कैरियर ऑयल यूज करना है इसके लिए. You can use coconut. Coconut oil is a very easily available oil. So I'll put 10 ml. Okay. Now when you pour it, salt आप जो रखे हैं, so try to pour a little. Okay, and then mix it. So आप थोड़ा थोड़ा डालिए और आप इसको मिक्स करते जाइए. आप एक बार में सारा डाल देंगे तो लम्स बन जाएगा. मेरे को लग रहा है जैसे कुकिंग क्लास नहीं सिखाते हैं, वैसे हम आई एम गेटिंग दैट फीलिंग एज इफ आई एम टेकिंग अ कुकिंग क्लास. ओके, सो देखिए बहुत अच्छा से यहाँ पर ऑयल मिक्स हो गया है, हमारा बाथ सॉल्ट बहुत अच्छा से मिक्स हो गया है. Yes, so you put completely. I can see some oil still left, so I'll put some salt in this, okay, so that it gets absorbed completely.
ओके, सो कैरियर ऑयल डालने के बाद में हम लोग इसमें डालेंगे एसेंशियल ऑयल. सो आप 1 kg में यू हैव टू पुट अबाउट 50 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऑयल. सो डिटॉक्स बनाने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे लैवेंडर एंड टी ट्री. लैवेंडर एंड टी ट्री का बाथ सॉल्ट इज वेरी गुड बाथ सॉल्ट. कारण हम आपको बताते हैं. लैवेंडर हैज अ लॉट ऑफ वायलेट प्राणा. बाथ सॉल्ट जो होता है ना, बाथ सॉल्ट में ग्रीन प्राणा होता है. आई रिपीट, सॉल्ट में कौन सा प्राणा होता है? ग्रीन प्राणा होता है. लैवेंडर में वायलेट प्राणा होता है. एंड गोल्ड, I have read in some places, gold is said to have a tinge of, tea tree is said to have a tinge of golden prana. So the moment you put it, तो इसमें green, violet and a tinge of golden prana रहता है, जिससे आपका detoxification बहुत अच्छा से होता है, cleansing बहुत अच्छा से होता है. अगर हम properties का बात करें तो टी ट्री में आपका प्रॉपर्टी होता है ऑफ एंटी बैक्टीरियल. सो ये बैक्टीरिया से फाइट करता है, वायरसेस से फाइट करता है, उसके लिए टी ट्री इज वेरी गुड. एंड लैवेंडर इज वेरी गुड फॉर योर रिलैक्सेशन. सो ये दोनों हम लोग ऑयल डालेंगे. आई पुट लैवेंडर ऑयल फर्स्ट. Okay, so I put some 10 drops, then you mix it. And you know, making your own bath salt is a very good rituals also. You know, आप जब डाल रहे हैं, आप जब oil डाल रहे हैं, तो you can be more spiritual. You can do some chanting of mantras. You can just be more grateful. So put about 50 drops of lavender oil. Okay, you keep on mixing it ताकि आपके lumps इसमें नहीं बने. And then we will put 50 drops of tea tree oil. So we take tea tree. Okay, so 50 drops of lavender, 50 drops of tea tree, and then you mix it again. So now we have our Himalayan pink bath salt. हम लोग इसमें कैरियर ऑयल मिला दिए, हम लोग इसमें एसेंशियल ऑयल मिला दिए. बट द ट्रू मैजिक ऑफ हीलिंग हैपेंस व्हेन वी ब्लेस दिस सॉल्ट. जब आप इस सॉल्ट को प्रेयर से या स्पिरिचुअल एनर्जी से ब्लेस करते हैं, तब इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ता है. इट्स 50. सो 1 kg में करीब 10 ml ऑफ कैरियर ऑयल, 50 ड्रॉप ऑफ लैवेंडर ऑयल, 50 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल. So I repeat, 1 kg salt, 10 ml of carrier oil, 50 drops lavender, 50 drops tea tree. So you mix it and then you keep it. Once you have the bath salt ready, then we will bless this bath salt. We will bless this with prayer. We will bless this with spiritual energies. When you bless it, that blessing adds on to the healing value a lot. You can bless using Om mantra also. तो आप 7 या 9 बार ओम चैंट्स कर सकते हैं, और ओम चैंट्स करके आप वो एनर्जी को इस सॉल्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स डू दिस टुगेदर. यू मे क्लोज योर आईज, रेज योर हैंड इन द ब्लेसिंग पोस्चर.
Visualize and be aware that you are receiving spiritual energies from the universe and you are directing these energies in your bath salt. Let's do some more chanting. You may keep your hands down. So now our bath salt is ready. So how do you make? First you take salt, you add the ingredients, essential oil and carrier oil, and then you bless it. Bless it with Om mantra. Om से divine energies जाएगा and ये पानी bath salt मिलाना को है, energize करेगा. पानी मिलाना. Once this is done, then you can keep it back. You can store it back to your डब्बा एंड आप इसको अपने वॉशरूम में रख लीजिए. सो जहां पर भी आप अपना शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, वे यू कीप ऑल दीज थिंग्स, कीप अ बाथ सॉल्ट ऑलवेज रेडी. सामने बाथ सॉल्ट का डब्बा दिखता है ना, तो वो प्रैक्टिस में आ जाता है कि यू हैव टू टेक अ बाथ विथ salt and water. Now, if you are making different varieties of bath salt, you can also put labels on this. So आप अपना label लगा सकते हैं. तो इसका नाम आप क्या रख सकते हैं? You can call this as detoxification, or you can add write lavender and tea tree. So based on the essential oil variety, you can add. So this is lavender and tea tree. Okay, so this is done. You can just close the lid and you have your own made bath salt ready to be used in your house. Which carrier oil? You can use any carrier oil. Right now I'm using sweet almond oil. You can use jojoba oil, olive oil, coconut oil. तो ये सब oils आप use कर सकते हैं. Okay, are we clear? How do you make your own bath salt? Yes, steps clear हो गया? Perfect. Any questions? Now, these are very good gifts also to give. So you can make it from your own hand and you can say handmade with love and you can gift it to people. One very good way of making people use bath salt. Like मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, वो स्ट्रेसफुल टाइम से जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनका स्ट्रेस कम हो जाए, तो आप बाथ सॉल्ट बना करके उनको दीजिए कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए गिफ्ट है. और जनरली हाथ से बनाया हुआ गिफ्ट लोग बाग यूज कर ही लेता है. तो दिस इज अ गुड वे. गिविंग गिफ्ट्स इज अ गुड वे ऑफ मेकिंग पीपल हैव हेल्दी हैबिट्स. Yes, so you can gift a book to someone if you want to help them develop the habit of reading books. So जो आप healthy habit में bath salt आप लोगों को gift कर सकते हैं ताकि बाथ सॉल्ट बनाना सीखना था, रह गया, भूल गए. Okay, so this was our first bath salt. The second is we would like to share a formula for stress relief. So bath salt कैसे बनाना है ये clear हो गया. I'll not make all the bath salts क्योंकि steps is the same. Main difference क्या आएगा? Depending on the purpose, essential oil कौन सा डालना है, केवल वो change हो जाएगा. So next हम लोग सीखते हैं कि stress relief bath salt आप कैसे बना सकते हैं. Stress relief bath salt के लिए again you will take 1 kg of salt. You will add 10 ml of carrier oil. 1 kg of salt, 10 ml or 200 drops of carrier oil. Again coconut oil, olive oil, jojoba oil, sweet almond oil, जो भी oil आप डालना चाहते हैं. Essential oils उसमें कौन से डालेंगे? You will have to put lavender Kashmir essential oil 50 drops 50 and orange essential oil. Orange
या बिटर ऑरेंज अगर ऑयल अगर है, सो जो ऑरेंज ऑयल होता है, ऑरेंज ऑयल इज अ वेरी गुड ऑयल फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्पेशली एंजाइटी जो होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, आकुलता जिसको बोलते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कभी कभी बिजनेस में होता है कि वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन, कस्टमर आएगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं, कभी कभी ये बच्चों में भी हो जाता है एग्जाम से पहले, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कहीं भूल नहीं जाए, नर्वस नहीं हो जाए, सो बिफोर एनी इंपॉर्टेंट इवेंट समटाइम्स वी गेट एंशियस, सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने के लिए कॉम्बिनेशन होगा यूज लैवेंडर एंड ऑरेंज. So 1 kg of bath salt, 10 drops of carrier oil, 50 drops of lavender, 50 drops of orange. And then again, you bless it with Om chant and your stress relief bath salt is ready. Okay, how to use it? Again, same way. Take a bath completely with that bath salt. The third variety of bath salt which we would like to share is for pain relief. पेन रिलीफ. सो एनीबडी हु गेट्स बॉडी पेन, घुटना में पेन है, कमर में पेन है, नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, मसल्स प्रॉब्लम है, मसल स्पैज्म आ गया है, मसल हार्डन हो गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सो वो सब का अगर इश्यूज अगर है तो वी कैन यूज अगेन बाथ सॉल्ट का हेल्प. 1 kg ऑफ बाथ सॉल्ट, 10 ml ऑफ कैरियर ऑयल, उसमें यू विल एड 25 ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट, 25 drops of peppermint oil. Peppermint oil is very good for pain relief. So 25 drops of this, 25 drops of eucalyptus oil. Eucalyptus का 25 drops, peppermint का 25 drops, lavender का 25 drops and rosemary का 25 drops. सो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो 1 kg सॉल्ट में वी आर टेकिंग 10 ml ऑफ कैरियर ऑयल एंड अबाउट 100 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल. सो एसेंशियल ऑयल्स 100 ड्रॉप्स में, क्योंकि इसमें 4 एसेंशियल ऑयल थे तो हम लोग 25 25 25 25 ड्रॉप्स डिवाइड कर दिए. सो पेन रिलीफ में क्या क्या आएगा? पेपरमिंट, यूकेलिप्टस, लैवेंडर एंड रोजमेरी. Now, for people those who are having pain, you can apply it in your whole body. लेकिन स्पेशली कॉन्सेंट्रेट ऑन द अफेक्टेड एरिया. जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट है, अगर घुटना में पेन है तो घुटना में ज्यादा लगाइए, अगर शोल्डर में पेन है तो शोल्डर में ज्यादा लगाइए, अगर नेक में पेन है तो नेक में ज्यादा लगाइए. सो पेन रिलीफ बाथ सॉल्ट इस ढंग से बनाया जा सकता है. एंड द लास्ट बाथ सॉल्ट विच वी विल शेयर इज फॉर स्लीप एंड रिलैक्सेशन. सो स्लीप एंड रिलैक्सेशन का बाथ सॉल्ट से अगर आप नहा रहे हैं तो इट्स बेटर दैट यू डू इट इन द नाइट. Because in the morning, you don't want to sleep. You want to be energized. You want to be active to be working in the day. So in the morning, you can do for stress relief, or in the morning, आप detoxification भी कर सकते हैं. रात में अगर सोने में दिक्कत होता है, ओवर थिंकिंग है, नींद आने में दिक्कत है, तो आप रात में कोशिश करिए कि आप सॉल्ट वाटर बाथ लेकर के सोएं. उससे आपको बहुत हेल्प भी होगा. एंड स्लीप एंड रिलैक्सेशन के लिए अगेन 1 kg ऑफ सॉल्ट, उसमें यू विल एड 10 drops of 10 ml of carrier oil. You will add lavender Kashmir 33 drops. 33 drops of lavender Kashmir, 33 drops of vetiver and 33 drops of Roman chamomile. So lavender, vetiver and chamomile are all oils which is very good for sedation. So relax करना हो, सुलाना हो, तो ये सब oils बहुत अच्छे हैं. तो हम लोग 100 drops of essential oils को ये 3 पार्ट में डिवाइड किए, lavender, vetiver and Roman chamomile, 33 drops. This is for sleep and relaxation. So these are roughly the 4 varieties of oils which you can use. Now आपको अपने आप एक हैंग आने लगेगा कि मोटा मोटी फॉर्मूला क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्ट, 10 ml ऑफ कैरियर ऑयल, 100 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड ब्लेस इट विद ओम चैंट्स. दीज आर द 4 स्टेप्स. अब कोई भी फॉर्मूला आपके पास में है, बिकॉज इन डिफरेंट वेबिनार्स वी हैव गिवन डिफरेंट फॉर्मूलाज. जब हम लोग पोशंस के बारे में बात किए थे, रोल ऑन्स का, तो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूलाज दिए. जब हम लोग स्प्रे के बारे में बात किए तो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला दिए. तो वो फॉर्मूला अगर आपको कोई बाथ सॉल्ट में बनाना है तो आप सेम एसेंशियल ऑयल्स के प्रोपोर्शन को लेंगे. 1 kg बाथ सॉल्ट में कितना ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल जाएगा? 100 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल.
That is the formula. Okay, somebody was asking to repeat the formula for pain relief. In pain relief, we use 25 drops of peppermint, 25 drops of eucalyptus, 25 drops of lavender, and 25 drops of rosemary. So rosemary, lavender, eucalyptus and peppermint. ये चार oils use होता है for pain relief. Now we have a question from where you can get Himalayan pink bath salt. You can get Himalayan pink bath salt from Blue Tree Aroma. So we provide Himalayan pink bath salt. We get it from different sources and we provide, in fact, all our bath salts which we sell also is all Himalayan pink bath salt and इसमें essential oils already डला हुआ है. So we have these four major varieties of bath salt. Now the bath salts which we sell is generally in these two quantities. So we sell half a kg and 1 kg. अगर आप रोज salt water bath ले रहे हैं तो आपको एक महीना में you will require about 2 to 3 kgs of salt. 1 kg is not good for 1 month. It will not last. 1 kg will last for about 10 days if you take bath every day with salt and water. So in 1 month you will require about 3 kgs of salt. So if you are preparing in your house, get 3 kgs of Epsom salt. If you are ordering from us, what we are doing is we are having a 3 kg refill pack. So you get a refill pack like this. So this has got 3 kgs of salt in this. Now, one good way of monitoring your practices is also कि you can order this 3 kg salt and see कि आपका ये एक महीना में खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So अगर एक महीना में खत्म हुआ है इसका मतलब you are taking salt water bath regularly. अगर आप एक बार ऑर्डर किए और 3 महीना तक आपका 1 kg या 3 kg चल रहा है इसका मतलब your practices is not very regular. So 3 kg of bath salt if you are taking once a day salt water bath for one person. Okay, so this is basically about bath salt. What are the benefits of it, how you should take it, what are the different formulas for it. Now if you want to make a bath salt for emotional relaxation, you can add rose oil. स्पेशली रिलेशनशिप इश्यूज ये सब अगर है तो रोज ऑयल इज वेरी गुड. आप जो पास्ट वेबिनार्स अटेंड किए हैं यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रोज ऑयल. सो यू कैन जस्ट टेक सॉल्ट एड अबाउट 1 kg में अगर 100 ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे एसेंशियल ऑयल का तो हाफ kg में यू ऐड 50 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल. सो यू कैन ऐड अबाउट 50 ड्रॉप्स ऑफ रोज ऑयल एंड मेक अ rose essential oil bath salt also. So in your washroom you can have 2-3 varieties of salt depending on your mood, depending on the requirement of the day. You can choose for between detoxification or pain relief or stress or sleep or rose, etc. Yes, but try to take salt water bath every day. You want to use Himalayan pink bath salt, use this. You want to use normal Epsom salt because Himalayan pink bath salt is pricey as compared to the Epsom salt. So somebody asked what is the price. So what we sell for 1 kg is 500 rupees. So 1 kg is for 500 rupees. This is including your essential oils. जो 3 kg का refill pack है, so this will cost you cheaper. This will cost you somewhere around 1150 rupees. So you save money in a refill pack. Okay, so आप अगर 3 kg का पैक लेंगे तो it is for 1149 which is 1150 रुपया. And right now we are having an offer on this. So we are selling a 3 kg refill pack for 999 which is 1000 rupees. So this will last easily for 1 month, one person if you're using generously every day. If you find Himalayan pink bath salt pricey, you can use normal Epsom salt also. But take bath salt, add carrier oil, add essential oil, bless with Om Chants and rose usse nahi hai. You will feel a difference in 1 or 2 months. 1 and 2 months you will feel a huge difference. In fact, in a few days only you will start feeling a difference. Now we have a question, what is the difference between essential oil and carrier oil? In fact, that is exactly what is our topic for the next webinar, which will happen. So basically, hum log every alternate Tuesdays, we do webinar twice in a month. So every alternate Wednesdays, sorry, not Tuesdays, Wednesdays we do. So our next webinar will be on the 21st of February.
सो 21st ऑफ February को हम लोग नेक्स्ट वेबिनार करेंगे, जिसमें द टॉपिक विल बी दैट व्हाट आर कैरियर ऑयल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियर ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल। क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कैरियर ऑयल ऐड करिए बाथ सॉल्ट में, अगर आप रोल ऑन या पोशंस बना रहे हैं तो उसमें कैरियर ऑयल ऐड करिए, बट व्हाट आर कैरियर ऑयल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर ऑयल। सो विल बी डिस्कसिंग दैट ऑन आवर नेक्स्ट वेबिनार, सो राजश्री आपका क्वेश्चन उसमें बेटर आंसर हो जाएगा। what about सेंधा नमक? Can we सेंधा नमक में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, सेंधा नमक थोड़ा मोटा होता है, तो सेंधा नमक से जब नहाते हैं ना तो स्किन में ना मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, यू विल नॉट फील वेरी नाइस। वन गुड एडवांटेज अबाउट हिमालयन पिंक बाथ सॉल्ट इज दैट दिस इज वेरी रिफाइंड ऑल्सो, सो दिस इज वेरी गुड ऑन द स्किन। लाइक इफ यू सी दिस इज वेरी रिफाइंड, एकदम पाउडर जैसा ही है। ये नॉर्मल जो नमक आता है ना अपना घर में उससे भी छोटा है, एकदम बुरा नहीं होता, पिसी हुई शक्कर। Yeah, I have a bottle of your pink salt. हाँ, I do have a bottle, 1 kg bottle of pink salt yes. of yours. So this is very soft in texture, so it's good on the skin. The सेंधा नमक is basically not very good feeling on the skin. थोड़ा सा, in fact I tried it once क्योंकि सेंधा नमक is very cheap, तो हमको भी लगा इतना जब यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सस्ता वाला यूज करके देखते हैं। But what I felt is that skin में ना कहीं कहीं थोड़ा सा खरोच and थोड़ा स्क्रैच भी आ गया था उससे, so then I did not like that very much. Himalayan pink bath salt is good and in fact it acts like a good scrub also. जब आप उसको पूरे बॉडी में लगाते हैं ना तो स्क्रब भी होता है, तो एक तरह से आपका डेड सेल्स वगैरह निकल जाएगा, your skin will become more smoother also. So that is one another advantage of using it. So if you want to shift to any other salt, I would suggest go with the Epsom salt जो हम लोग के घर में खाने में नमक यूज करते हैं, आप उसके साथ में चाहिए। don't go with सेंधा नमक, not very strongly recommended for that. इप्सम सॉल्ट और टाटा सॉल्ट में क्या डिफरेंस है फिर? Epsom salt is basically the same. उसमें फिर इन लोग वो iodized and वो सब करके अलग अलग बना देते हैं, but generally जो हम लोग घर में खाते हैं जो नमक, so that is generally said to be the Epsom salt जो अपना मार्केट में, I don't know, it comes at what 30 rupees per kg, 30-35 rupees per kg. हाँ, पर इप्सम सॉल्ट का डब्बा आता है जो मैं तो क्या करती हूँ, नॉर्मल सॉल्ट में इप्सम सॉल्ट मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, ओके, सो जो नॉर्मल जो टाटा नमक आता है, हाँ हाँ, सो हाँ, जो नॉर्मल टाटा नमक इज गुड फॉर योर नॉर्मल बाथ सॉल्ट, क्योंकि वो सबसे इजीली अवेलेबल है, कहीं पर भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। सो डोंट गेट स्टक ओनली विद दीज स्पेशल वेराइटीज ऑफ बाथ सॉल्ट कि यही मिलेगा तो करेंगे। दिस इज गुड फॉर योर यूसेज, बट अगर नहीं मिले तो बाथ सॉल्ट तो सॉल्ट वाटर बाथ तो लेना ही लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। ओके, सो डू वी हैव मोर क्वेश्चंस? Yes, what did you use? I would like to know about the lavender, like number 4, sleep and relaxation, 33 drops. Please explain. For sleep and relaxation, so 33 drops of lavender Kashmir, 33 drops of vetiver, and 33 drops of Roman chamomile. So Roman chamomile is another type of essential oil. तो ये 3 essential oils आप add करोगे उसमें। And what is the use of coffee in the salt? Okay, good question. So there is one more variety which people practice is salt and coffee bath. So how do you make it? Now same formula. So you take your salt, you add carrier oil, you add essential oil, and you can add in about 1 kg of salt, you can add about 30 grams of coffee. Now coffee क्या करता है? Coffee is very good for deep cleansing. So coffee और deep rooted emotions को भी clean करता है। Coffee is also very good to remove negative programs. Like sometimes people are, let's say, jealous of your success, or you know they have a negative eye towards you. जो हम लोग बोलते हैं evil eye या नजर लगना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसका नजर लग गया मेरे परिवार को या उसका नजर लग गया मेरे को, तो वो सब आप कॉफी, सॉल्ट एंड कॉफी बात अगर लेंगे तो कॉफी उसको क्लेंजिंग करने में हेल्प करता है। कॉफी हैज गॉट अ लॉट ऑफ ऑरेंज प्राना, so that is for salt and coffee bath. So you can add a little bit of coffee also. If you take salt and coffee bath, sometimes it can be so much of cleansing, इतना आपका negativity clean हो that you feel relaxed but you feel drained. लगता है कि अच्छा अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस सो जाओ या
पढ़ जाओ, you know, just be. So that is one side effect, because if you have a strong day, you have to work a lot, तो वो इतना relax कर देगा, जैसे नहीं, after you had a nice body spa, you feel like बस अब जा करके अब सो जाओ, कुछ काम करने का मन नहीं है, because you're so relaxed. So you can take that in the evening or in the night before you go to sleep. So that is how you can take salt and coffee bath. Okay, so if no more questions, so we will end our webinar. Thank you again for joining. I hope you guys are liking and finding it interesting and educative. You know, small sessions, 45 minutes each, but we take one topic and we try to share for a particular knowledge. This video again will be uploaded in our Blue Tree Aroma ka YouTube page. So if you want, you can go through our webinar, this one. आप बार बार इसको देख सकते हैं अगर कुछ confusion है. We also have previous webinars uploaded in that, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं. Somebody asked that, do you sell essential oils? Yes, we do sell essential oils. That is our main product. We are an essential oil company. Yes, Rekha, you can ask a question. Namaste, Ayush. Namaste. I have a question, like, can we add essential oils directly to some of our products also? क्या अगर हमको salt bath, अगर Yes. किसी को salt bath लेने में थोड़ा दिक्कत है, Yes. like family members and all, so can we add it Yes. to the body? Yes, in fact we cleansing? have, I'm preparing one webinar for that कि like आपका जो already cosmetics है, you have your shampoo, you have your body wash, you have your cream, you have your moisturizer. So जब when you get it, so आप like in your shampoo you can add rosemary. So rosemary is very good for your hair. So all the time you don't have to take it. तो वो shampoo का bottle में एक बार add कर लिए, उसको mix कर लिए. Every time you take your shampoo, your rosemary also goes to your head. Something like that. Your cream should have rose or geranium. So you can just add in your cream ones. So we'll tell you what is the proportion and everything. So वो एक webinar अपने आप में एक 45 minutes का वो topic है. So we can take it sometime in the future. Thank you. Thank you. Probably I'll take it around Holi time. You know, skin and hair care around Holi time is a good time. So before Holi we can do it. उस समय weather भी थोड़ा सा dry होने लगेगा, तो we can take after that. The next webinar we'll discuss on carrier oils. What are the different carrier oils? Can you spell the spelling of whatever? What is that? I've never heard of it. क्या चीज? How you spell whatever? Whatever. Vetiver. So it's spelled as Vetiver. Vetiver. So vetiver एक flower होता है. It's a flower based oil, and it's very good. Its fragrance is used in a lot of perfumes. Maximum perfumes जो हम लोग लेंगे उसमें आपको vetiver का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है. It has got a very rich and strong aroma. So it's called vetiver. I have a question. Yes. Can we like put 1 or 2 drops in like lukewarm water and drink it, the essential oils? Okay, so if you are ingesting essential oils, you have to be very, very careful. Taking essential oils internally is very, very potent, and if the essential oil is very pure, it can also affect the organs. So before taking it, you have to be very careful of the quality of the essential oil which you are taking, and also the quantity of essential oil which you are adding in your food. So generally अगर आप देखेंगे ग्रैंड मास्टर भी जो एडवांस बुक में लिखे हैं कि 1 liter of water में you are supposed to add 1 drop of rose oil. So 1 drop in 1 liter. So if you take a little bit of, let's say if you are having 100 ml of water, and if you put 2-3 drops, that's too much of essential oil in that 100 ml. So it has to be really, really diluted, because these essential oils are very, very strong and very, very powerful. So if you take it internally, externally our skin is hard as compared to the internal organs. जो आपके intestines के जो cells है वो उसके comparison में. तो अगर वो बहुत strong होगा और अगर आप लोगे अगर in high quantity, it can affect you in adverse way also. So you have to be careful for that. It's easy for me to say that yes, you can take my oils and then start using it, but then it has its implications also. So we suggest that putting it on the body is good. Our purpose is that essential oil ke property should enter our bloodstream. That is the purpose. Now when you eat it or when you ingest it from your stomach, it goes to your blood. When you put it on the skin, through the layers of the skin, again it enters your blood. When you smell the oil through your nasal tract, it goes to the lungs, and through the lungs,
that properties goes to the blood. So blood में transfer करने के और भी तरीके हैं. So it's better that we smell it or we use it on the skin, but not drink it. If you Google also, or if you read blogs on this, most of the places to use essential oil is by inhaling or by applying on your skin or hair. Very few aromatherapists will tell you to take it internally. Yes, we do sometimes in the case of cancer, like frankincense is very good for cancer. So cancer may we sometimes say to take it, but that's also very dilute. So just be careful. Are we going to learn how to make perfumes also? How to make perfumes? Yes, probably in the future we will tell you how do you make perfumes. You can also learn how do you make solid perfumes, so that we move to more organic and healthy ways of using things in cosmetics. Because the perfumes which we use, if it has a lot of alcohol, it has an effect on your skin. A lot of people get rashes, a lot of people get allergies, and in the long term people also say that some of these things are cancerous. So agar aap organic move kar rahe to we'll tell you how do you make your own perfumes and how do you use it. So we have a series of webinar coming every month twice, so stay tuned. You will get a lot of new information from there. Atma Namaste, Ayush ji. Thank you everyone. Thank you. Atma Namaste. One question. Yes. Do we use Indian sea salt also for making our salts? With salt? Indian sea salt. Indian sea salt, yes, you can use sea salt also. Sea salt is also good. So basically, see, sea salt, Dead Sea salt, Himalayan pink salt, these are thoda sa exotic salts, you can say. So these have got special properties, special mineral properties and things like that. So you can use Dead Sea salt or Indian sea salt also. Okay. That's also good. Okay, so Thank you so again, much. thank you for joining us. Thank you for your contribution and time. Namaste. We'll see you for future sessions. Bye-bye.